میں تیری باتوں کو نہیں مانوں گا اور میں تیری بات مان کر جہنم کا ایندھن نہیں بنوں گا، بلکہ وہ اپنے آپ کو آخرت کی تیاری میں لگا دے۔ ہاں، آج اللہ پاک نے ہمیں وقت دیا ہے، میں اور آپ اس دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، کون فی الدنیا ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہوں لاکھوں سلام ساقہ پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، ہوں لاکھوں سلام ساقہ پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام سکون، انسانوں کے رخ موڑ دیے، اس رحمت عالم نے جاوید کیا کیا نہ دیا، انسانوں کو دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے۔ حد سے گزرا ہے تیری امت کا پریشان ہونا، حد سے گزرا ہے تیری امت کا پریشان ہونا، رہ گیا ہے فقط گردش دورہ ہونا۔ تیرے اسلام کو لے جائیں کہاں اے شاہ عرب، تیرے اسلام کو لے جائیں کہاں اے شاہ عرب، ہر طرف جرم میں داخل ہے مسلمان ہونا۔ معزز و معقر سامعین عظام، اسٹیج پر جلوہ فروز علماء عظام، اس اجلاس کی نظامت فرما رہے ملک ہندوستان کے عظیم ناظم جلسہ حضرت مولانا ندیم اختر راہی صاحب، اور اس ادارے کے روح رواں ہمارے بڑے کرم فرما حضرت مولانا ذوالفقار علی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ الحمدللہ آج میں اور آپ اس اجلاس میں جمع ہیں اس ادارے کی نسبت پر اور اس مدرسے کی نسبت پر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں پر جمع ہو کر دین کی کچھ باتیں کہنے اور سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ میں اور آپ اس دنیا میں اپنی مرضی سے نہیں آئے، بلکہ اللہ کا حکم ہوا ہم دنیا میں آ گئے، لیکن اللہ پاک نے مجھے اور آپ کو ایک ایسے گھر میں پیدا فرمایا جس گھر میں
मेरी और आपकी माँ कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली थी। हाँ, जिस घड़ी, जिस लम्हा, जिस वक्त मैं और आप इस दुनिया में पैदा हुए, उसी लम्हा, उसी घड़ी, उसी वक्त इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे वो पैदा हुए जिन्होंने ईसाई माओ की कोख से जन्म लिया और अपनी माओ के ईसाई होने की वजह से वो बच्चे ईसाई बन गए। उसी लम्हा, उसी घड़ी, जिस वक्त मैं और आप पैदा हुए, इस दुनिया में बहुत सारे बच्चे वो पैदा हुए जिन्होंने यहूदी माओ की कोख से जन्म लिया और उन माओ के यहूदी होने की वजह से वो बच्चे भी यहूदी बन गए। उसी लम्हा, उसी घड़ी बहुत सारे बच्चे वो पैदा हुए जिन्होंने काफिरा और मुशरिका माओ की कोख से जन्म लिया और उन माओ के काफिरा और मुशरिका होने की वजह से वो बच्चे भी काफिर और मुशरिक बन गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे और आपके ऊपर ये एहसान फरमाया, हमें उस माँ की कोख से पैदा फरमाया जो माँ कलिमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाली थी और जो माँ ही नहीं बल्कि माँ की माँ कई नस्लों तक ईमान पर कायम थी। हाँ, जिस लम्हा, जिस घड़ी मैं और आप इस दुनिया में आए, हमारे कानों में सबसे पहले ये पैगाम पहुंचा दिया गया, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। हमारे कानों तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करनी है। हाँ, हमारे कानों तक ये पैगाम पहुंचा दिया गया कि इस जमीन पर जाकर अगर किसी की इताअत करनी है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको ईमान की ऐसी अजीम नेमत अता फरमाई है, अगर क़यामत की सुबह तक अपनी पेशानी को इस जमीन पर रखकर हम अल्लाह की इस नेमत का शुक्र अदा करना चाहें तो सुनो, रब्बे काबा की कसम, ये जमीन, ये आसमान और ये तमाम कायनात का निजाम खत्म तो हो सकता है, लेकिन अल्लाह पाक की इस एक नियामत पर हम शुक्र अदा नहीं कर सकते। मेरे भाइयों, नौजवानों, बुजुर्गों, अल्लाह पाक ने हमें दुनिया में भेजा, हम अल्लाह की मर्जी से आए हैं और एक दिन अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह की मर्जी होगी, मैं और आप इस दुनिया से चले जाएंगे। अक्लमंदी का तकाजा ये है, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे और आपको ये दुनिया की जिंदगी जो अता फरमाई है, इस जिंदगी को हम अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारने वाले बने। हाँ, अल्लाह पाक ने कामयाब उससे ही कहा है जो इस दुनिया में रहकर आखिरत की तैयारी करने वाला है। आज लोग कामयाब उसे समझते हैं जो दुनिया का पैसा कमाना खूब जानता हो, लोग कामयाब उसे समझते हैं जो लोगों को बेवकूफ बनाना खूब जानता हो। आओ सुनो, रब का कुरान कामयाब किसे कहता है, फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फकद फाज। सुनो, अल्लाह का कुरान बताता है जो जहन्नम के दहकते हुए अंगारों से बचा लिया गया, ऐसा शख्स कामयाब है। किस जहन्नम से बचा लिया गया? जिस जहन्नम के अजाब के बारे में हदीस पाक में आता है कि जहन्नमी को सबसे हल्का, सबसे कम दर्जे का अजाब ये दिया जाएगा, उसके पैरों में आग की बनी हुई दो जूतियां पहनाई जाएंगी और उन जूतियों की वजह से उसका ये दिमाग, उसका ये भेजा इस तरह जोश मार रहा होगा, इस तरह उबल रहा होगा जिस तरह हमारे घरों पर चूल्हे पर रखी हुई वो हांडी उबलती है, जोश
मारती है, जिसके नीचे आग के शोले दहक रहे हों। इसी तरह जहन्नमी का ये दिमाग उबल रहा होगा, जोश मार रहा होगा, और वो जहन्नमी यूं समझेगा मुझे सबसे सख्त, सबसे मुश्किल, सबसे दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। हालांकि वो जहन्नम सा सबसे हल्का, सबसे कम दर्जे का अजाब होगा। उसी जहन्नम के अजाब के बारे में अल्लाह तबारक व तआला मुझे और आपको कह रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। ओ ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपनी औलाद को जहन्नम के उस अजाब से जिसका ईंधन दुनिया की आग की तरह लकड़ियां नहीं है, बल्कि जिसका ईंधन ये इंसान और ये पत्थर होंगे। मेरे भाइयों, आज अल्लाह पाक ने हमें ये दुनिया की जिंदगी दी है, ये इसलिए दी है ताकि हम इसमें रहकर आखिरत की तैयारी करें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अक्लमंद उसे ही कहा है, अल-कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बअदल मौत। अक्लमंद वो है जो अपनी नफ्स की गलत ख्वाहिशात को काबू में रखे। ये नफ्स अम्मारा इंसान को कहता है तू गुनाह कर ले, तू जिना कर ले, तू चोरी कर ले, तू लोगों पर जुल्म कर दे। लेकिन अक्लमंद वो है जो अपने नफ्स से कहे, ओ नफ्स अम्मारा, मैं तेरी बातों को नहीं मानूंगा और मैं तेरी बात मानकर जहन्नम का ईंधन नहीं बनूंगा, बल्कि वो अपने आप को आखिरत की तैयारी में लगा दे। हाँ, आज अल्लाह पाक ने हमें वक्त दिया है। मैं और आप इस दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, कौन फी दुनिया कान्नका गरीब औ आबिरु सबील। ओ लोगों, इस दुनिया में ऐसे रहो जैसे कोई अजनबी रहता है, या ऐसे रहो जैसे कोई राह चलने वाला मुसाफिर अपनी जिंदगी गुजारता है। एक सफर करने वाला मुसाफिर इस बात को जानता है, मैं सफर के लिए निकला हूँ, लेकिन मुझे सफर से अपने घर को वापस लौटना है। इसी तरह मैं और आप इस दुनिया में मुसाफिर हैं, हम भी आखिरत की तैयारी करें। हाँ, आज जब नौजवानों से कहा जाता है कि आओ अल्लाह की इबादत करो, नमाज पढ़ो, गुनाहों को छोड़ो, तो वो क्या कहते हैं, अभी हम जवान हैं, जब बूढ़े हो जाएंगे तब तौबा कर लेंगे। जाओ, कब्रिस्तान ऐसे नौजवानों से भरे पड़े हैं जो यूं कहते थे अभी हम जवान हैं, जब बूढ़े होंगे, जब इबादत करेंगे, जब तौबा करेंगे। जवानी के आलम ने मौत का फरिश्ता उनके पास आ गया और बुढ़ापा उन तक नहीं आया, लोगों ने ले जाकर उन्हें कब्र के गड्ढों में दफन कर दिया। जाओ, कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो यूं कहते थे हमारे बगैर हमारा कारोबार नहीं चलता, हमारे बगैर हमारे घर का निजाम नहीं चलता, हमारे बगैर हमारा कारखाना नहीं चलता। आज वो कब्रों में पहुंच चुके हैं और उनका तमाम काम इसी तरह चल रहा है। जाओ, कब्रिस्तान ऐसे लोगों से भरे पड़े जो ये कहते थे जरा हम कारोबार सेट कर लें, उसके बाद हम पक्के नमाजी बन जाएंगे, हम अल्लाह की इबादत करने वाले बन जाएंगे। लेकिन कारोबार सेट करते करते वो वक्त आता है कि मौत का फरिश्ता आकर उन्हें दस्तक दे देता है और वो वही औलाद जिसके लिए वो कारोबार सेट कर रहा था, वो उसे अपने कंधों पर उठाकर कब्र के गड्ढे में सेट करके वापस आ जाती है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें चाहिए हम नेक अमल करें, आखिरत की तैयारी करें। इस दुनिया में बड़े बड़े मालदार, ताकत वाले, अहदे वाले दुनिया में आए हैं, लेकिन आज तक इस दुनिया ने किसी के साथ वफा नहीं की है। हाँ, इस जमीन पर फिरौन जैसा मुतकब्बिर आया जिसने जमीन पर बैठकर ये दावा किया, अना रब्बुकुमुल आला, लोगों मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूँ,
मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 400 साल तक फिरौन के सर में दर्द नहीं हुआ। ऐसा बड़ा वो मुतकब्बिर था, उसने इस जमीन पर तकब्बुर किया, अल्लाह के खिलाफ ऐलान बगावत किया। अल्लाह तबारक व तआला ने दरिया में डुबाकर कयामत तक के लिए उसे इबरत का निशान बना दिया। इस दुनिया में नमरूद जैसा हाकिम आया। तारीख में लिखा है कि 4 बादशाह इस दुनिया में ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने एक वक्त में एक कुर्सी पर बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। उनकी अल्हम्दुलिल्लाह बैठे भाई, दस्तार बंदी होने वाली है। जो हजरात इधर उधर हैं बहुत जल्द अंदर आ जाएं। अभी बहुत जल्दी दस्तार बंदी और दुआ इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली। 2 मिनट में इंशाअल्लाह बात खत्म करनी है, वक्त कम है। मैं आपको बता रहा था कि इस जमीन पर 4 बादशाह ऐसे आए हैं जिन्होंने एक वक्त में एक कुर्सी पर बैठकर पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। उनकी हुकूमत सिर्फ एक मुल्क पर नहीं थी, बल्कि उनकी हुकूमत पूरी दुनिया पर चलती थी। उनकी जुबान से निकलने वाला एक हुक्म मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक, पूरी दुनिया के कोने कोने तक पहुंच जाता था। उनमें 2 काफिर बादशाह हैं और 2 मुसलमान, बुख्त-ए-नस्सर और नमरूद। ये 2 काफिर बादशाह ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने एक वक्त में पूरी दुनिया पर हुकूमत की है। और 2 मुसलमान हैं, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और सिकंदर जुल्करनैन। सिकंदर जुल्करनैन वो नौजवान है जिसने 32 साल की उम्र में पूरी दुनिया को फतह कर लिया। मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक उसकी हुकूमत का झंडा लहराता था। जब उसकी मौत का वक्त करीब आता है, वो अपने खादिमों को बुलाता है, अपने नौकरों को बुलाता है, अपने वजीरों को बुलाता है और कहता है मैं इस दुनिया से जाने वाला हूँ और मौत का वक्त आ चुका है। लेकिन सुनो, मैं जाते जाते तुम्हें एक वसीयत करके जा रहा हूँ। जब मेरा इंतकाल हो जाए, इंतकाल के बाद जब मुझे गुस्ल दे दिया जाए, मुझे कफन पहना दिया जाए, तो कफन पहना देने के बाद मेरे इन दोनों हाथों को कफन से बाहर निकाल देना। ये सुनकर खादिमों ने अर्ज किया, ए बादशाह सलामत, हम ऐसा हरगिज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसा देखकर लोग क्या कहेंगे। देखो कितना बड़ा लालची बादशाह है, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के बावजूद आज जब दुनिया से जा रहा है, तो आज भी लालच के हाथ
اس کے پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے کہا لوگوں میری اس نصیحت کا مطلب یہ ہے، میرے اس پیغام کا مطلب یہ ہے تاکہ ساری دنیا تک، دنیا کے کونے کونے اور چپے چپے تک میرا پیغام پہنچ جائے کہ جب پوری دنیا پر حکومت کرنے والا بادشاہ اس دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہے، اس کے ساتھ جانے والی نہ اس کی دولت ہے، اس کے ساتھ جانے والا نہ اس کا منصب ہے، اس کے ساتھ جانے والی نہ اس کی حکومت ہے، میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں تاکہ پوری دنیا تک میرا پیغام جائے کہ جب انسان اس دنیا سے جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں جاتا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ کھنڈر محلات، یہ ویران حویلیاں مجھے اور آپ کو یہ پیغام دیتی ہیں کہ دنیا بڑی بے وفا ہے، اس نے آج تک کسی کے ساتھ وفا نہیں کی ہے، اس لیے عقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاریاں کر لے، عقل مند وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو ایسا بنا لے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے۔ میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے ہم نیک اعمال کریں، غفلت سے نکلیں، گناہوں کو چھوڑیں اور اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بنے، اپنے اللہ سے معافی مانگے۔ وہ اللہ بڑا کریم ہے، وہ اللہ بڑا رحیم ہے، وہ اللہ ہمیں آواز دے رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ ہاں، اگر ایک باپ اپنے بیٹے سے ناراض ہو جائے تو باپ اپنے بیٹے کا نام لینا گوارا نہیں کرتا، اپنی بیوی سے کہتا ہے جاؤ کہہ دے اسے یہ میرے گھر سے نکل جائے، یہ میرے مکان سے نکل جائے۔ لیکن سنو، وہی رب کتنا کریم ہے، وہ اللہ اپنے ان بندوں کو جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، وہ اللہ آواز دے رہا ہے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ او میرے وہ بندوں جنہوں نے نافرمانیاں کر کے، گناہ کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اور اللہ سے مانگے، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ ہمارے سامنے رمضان المبارک کا پیارا مہینہ برکتوں والا، رحمتوں والا، مغفرت کا پروانہ لے کر ہمارے سامنے آ رہا ہے، اس لیے ہم اس مہینے میں خوب عبادت کریں، قرآن کی تلاوت کریں اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک اس ادارے کو خوب خوب ترقی عطا فرمائے، اس ادارے کے روح رواں محتمیم حضرت اقدس حضرت مولانا ذوالفقار صاحب کو اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دیر قائم اور دائم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔